अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। सो लेट्स स्टार्ट। अब मोशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बॉडी की हालत है। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह तक चेंज करती है तो वो बॉडी मोशन की हालत में कहलाती है। ठीक है, एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल एक बॉडी है जो कि अपनी पोजीशन चेंज कर रही है P1 से लेकर P2 तक। ठीक है, तो वो बॉडी कहलाती है कि वो मोशन की स्टेट में। ठीक है, अब कुछ एलिमेंट्स होते हैं मोशन के। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, यहां से लेकर यहां तक उसने डिस्टेंस कवर किया है, तो जो डिस्टेंस उसने कवर किया है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक बॉडी ने यहां से यहां तक डिस्टेंस जो कवर किया है वो कुछ टाइम लगा होगा उसको डिस्टेंस कवर करने में, तो उसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं टाइम को। ठीक है, एक बॉडी यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर कर रही है तो जाहिर सी बात है उसमें स्पीड भी होगी। यहां पर एक उसकी स्पीड होगी और फाइनल पोजीशन पर भी उसकी एक स्पीड होगी। तो जो इनिशियल पोजीशन पर बॉडी की स्पीड है उसको हम वी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फाइनल पोजीशन पर बॉडी की स्पीड है उसको हम वी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वी आई से वी एफ तक बॉडी की स्पीड में चेंजिंग आती रहती है, तो जो चेंजिंग है स्पीड में उसको हम एक्सीलरेशन यानी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं मोशन को, जब हम मोशन को कंसीडर करते हैं तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको हम ध्यान में रखते हैं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन भी इन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, तीन इक्वेशंस है मोशन की। इक्वेशन की टोटल मोशन की तीन इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी, यानी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल द समेशन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन टाइम्स टाइम। ठीक है, वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी। तो हमें ये इक्वेशन ड्राइव करनी है कि ये इक्वेशन आई कहां से। तो ये जो तीन इक्वेशंस है ना, उनको ड्राइव करने से पहले दो चीजें जो आपको ज़हन में होनी चाहिए। एक एक्सीलरेशन बराबर होती है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, ये आपको ज़हन में होनी चाहिए। और वेलोसिटी बराबर होती है, एवरेज वेलोसिटी बराबर होती है डिस्टेंस चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये जो चीजें हैं वो आपको जहन में होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी को ले रहा हूं। हमें पता है कि एक्सीलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, हमें पता है कि चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी एट फाइनल पोजीशन माइनस वेलोसिटी एट इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ठीक है, अब मैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई को मैं उस तरफ ट्रांसफॉर्म कर दूंगा तो वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी बन जाएगा। तो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, उसमें एक एलिमेंट वेलोसिटी एट फाइनल पोजीशन का है और दूसरा एलिमेंट वेलोसिटी एट इनिशियल पोजीशन का है, तीसरा एक्सीलरेशन है और चौथा टाइम है। ये चार एलिमेंट्स हैं जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में कंसीडर किए हुए हैं। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी। अब हम आते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन पर जो कि है एस इज इक्वल वी आई टी प्लस हाफ टाइम्स ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये इक्वेशन कैसे ड्राइव होगी? हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का एवरेज, इसका मतलब है कि इनिशियल पोजीशन पर जो वेलोसिटी है उसको हम ऐड करें फाइनल पोजीशन पर वेलोसिटी है। ये दो एलिमेंट्स हैं तो दो से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी बराबर होगी समेशन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी पर 2। ठीक है, तो उसकी जगह पर मैं लिखूंगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ठीक है, अब बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, 2s इज इक्वल टू टी टाइम्स वी आई प्लस वी एफ टाइम्स टी। अब जो वी एफ की वैल्यू है यानी वेलोसिटी एट फाइनल पोजीशन की जो वैल्यू है वो हमने पहले इक्वेशन में ड्राइव की रखी है। ठीक है, वो है वी आई प्लस ए टी। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 2s इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी टाइम्स टी। ठीक है, तो 2s इज इक्वल टू 2vi प्लस ए टी टाइम्स टी। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर।
ठीक है, अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है, वहाँ पे डिवाइड करेगा, s इज इक्वल टू वी आई टी अपान 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपान 2। ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ टाइम्स ए टी। अब हम आते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन पर, जो कि है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब हम इसको ड्राइव करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। मैं इस इक्वेशन पर इस इक्वेशन के दोनों साइड पर स्क्वायर ले रहा हूं। ठीक है, तो मैं स्क्वायर, आई एम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हो जाएगी वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होल स्क्वायर। वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले तहत सॉल्व करूंगा। वी आई स्क्वायर प्लस 2 वी आई टाइम्स ए टाइम्स टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऐसी इक्वेशन हो जाएगी। अगर आप इस इक्वेशन पर देखें, यहाँ पे वी एफ स्क्वायर भी है, यहाँ पे भी वी एफ स्क्वायर है, यहाँ पे वी आई स्क्वायर है, यहाँ पे भी वी आई स्क्वायर है, और एक चीज यहाँ पे क्या है, 2। यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो इस सारे टर्म को हमने 2as बनाना है। तो हम 2as कैसे बनाएंगे, जब हम इन दोनों इक्वेशन, इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे तो 2 है ही नहीं, इसलिए मैं इस टर्म पर 2 मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, 2 डिवाइड भी कर रहा हूँ, तो इस पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो वी एफ स्क्वायर इज इक्वल वी आई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वी आई टाइम्स ए टाइम्स टी प्लस 2 अपान 2 ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब मैं इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन निकालूंगा, तो ये हो जाएगा वी एफ स्क्वायर इज इक्वल वी आई स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, वी आई, सॉरी यहाँ पे ए कॉमन है, यहाँ पे भी ए कॉमन है, तो ए कॉमन निकल गया। अब क्या बचेगा, वी आई टी प्लस 2 यहाँ पे चला गया, बाकी बचा 1 अपान 2, ए एक चला गया, बाकी ए एक बचा, और टी स्क्वायर। ये हो जाएगा 2a वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें पता है कि वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किसके बराबर है, एस के बराबर। तो इस वैल्यू की जगह हम एस सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा वी एफ स्क्वायर इज इक्वल वी आई स्क्वायर प्लस 2as। आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2as इज इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर।